स्नानं समर्पयामि। गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ध्यायामि पूजयामि नैवेद्यं नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिसहस्रोत्रा दधालु कामकल्पजन्ना नैवेद्यं समर्पयामि जलार्पणं समर्पयामि। ऋतुफलं फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सहचराचरं तस्मात् फलप्रधानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। पूजा साधुपुण्याटे दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि सम्प्रार्थयेतः। हरे बंसी प्यारी कबहू तप धारी कर लियो रहो का नहाता अधरे रस तुमने नित पियो। हरे मयूरे भैया हरे मयूरे भैया तुम्हें हो बड़े भागी जगत में तुम्हारे पंखों को निस दिन मुरारी सिर धरे सब दिन मुरारी सिर धरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनेन प्रार्थना पूर्वकं श्री राधा गोविंद देवता प्रियतां नमः जलमुत्सर्जयित पुनः वाम हस्ते क्षितान् दद्यात्। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यं द्वयपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री सुखदेवाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। अनेन कृतेन पूजनेन श्रीमद्भागवत महापुराण देवता प्रीयतां नमः। अथ व्यास पूजनो विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो धर्मनिधानाय वासिष्ठाय नमो नमः। आधो देवकी देव गर्भ जन्मे गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनो द्वारणम कंचास्थेदन कूर्वादिहननम कुंती सुता पालिनम एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथा कथितम श्री कृष्ण लीला स्मृतम्। सदा वसन्तां हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। श्री भागवत भगवान की ये आरती और पियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती
हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जज पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जज पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओगर गोरे गौरव गणा पधारम, संसार सारम मुझके यारम। सदा भगवन्तं प्रियारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वदेवं, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वदेवं, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तोदयः। सेवन्ति कावकुलचाम्पकपाटलाब्जैः, पुण्णाङ्कजातिकरवीररशालपुष्पैः, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव, पुष्पांजलि अर्पण करूं तो करो देव स्वीकार। हे हस्तगत मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय तीर्थानि प्रचरन्ति सकृतास्तादि खङ्गिणः ते कागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। राधे गाई जा तू, राधे राधे गाई जा, राधे राधे गाई जा तू, राधे राधे गाई जा। राधे राधे गाए जा तो, राधे राधे गाए जा। राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे गाए जा राधे राधे गाए जा तू कृष्ण को मनाए जा राधे राधे गाए जा तू कृष्ण को मनाए जा कृष्ण को मनाए जा तू राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा तू राधे राधे गाए जा राधे 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 गाए जा राधे 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 गाए जा राधे 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 गाए राधे 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 गाए जा राधे 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 गाए जा राधे राधे गा कर अपने भाग्य को बनाए जा राधे 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 भाग्य को बनाए जा ओ भाग्य को बनाए जा तेरे नार बिंद पाए जा ओ भाग्य को जगा कर गाए जा राधे 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 गाए जा 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 जय राधे 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 गाए जा राधे 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 गाए जा ओ राधे 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 गाए जा राधे 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 गाए जा ओ राधे 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 गाए जा राधे 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 गाए जा राधे 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 गाए जा राधे राधे गाए जा राधे राधे गाए जा बोली भागवत भगवान की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री गंगादास जी महाराज की जय पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी
श्री बालकृष्ण लाल की वंगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल के सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने के लिए मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। कन्हैया ने एक साधारण से बालक की तरह आकर के पूछा, मैया जी क्या कर रही है? मैया ने कहा कि मुझे समय नहीं है तुम्हें बताने का, जाकर के अपने बाबा से पूछो। तो कन्हैया ने बाबा से पूछा, बाबा मैया जी क्या कर रही है, कौन सी जय है? तो बाबा ने बताया, कन्हैया हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, हरी हरी घास होती है, हमारी गायें उस घास को चर करके मनो दूध देती हैं, अन्न धन की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि यदि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र वर्षा नहीं करेगा? तो आधे ब्रजवासी पूजा करो और आधे मत करो। देखिए जो नहीं करता है उसके घर में भगवान वर्षा करते हैं कि नहीं करते? बाबा ने कहा, कन्हैया तेरी टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहता है वो बता। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान गिरिराज गोवर्धन, हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान गिरिराज जी की पूजा की। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित धूमधाम से ब्रजवासियों ने भगवान को जो पकवान बना करके लाए थे वो भोग लगाया। भगवान बड़े प्रेम से उस भोग को पा रही हैं। जो थाल भर भर के ब्रजवासी लाए हैं सबको उठा उठा करके भगवान गिरिराज अपने मुख में रखते जा रहे हैं, गोविंदाई नमो नमः करते जा रहे हैं। मधुमंगल ने कहा, भैया ये देवता कितने दिनों को भूखो है, हमको तो प्रसादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कन्हैया ने कहा, भैया सबको प्रसादी मिलेगी पर प्रेम से भोग लगाओ। मैया देख देख करके कन्हैया से कहती है, कन्हैया एक बात बता, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ कि तेरी शकल और तेरे इस देवता की शकल बिल्कुल एक जैसी दिखती है। कन्हैया हंस करके कहती है, मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध मैं अपने देवता को पिलाऊं, इसलिए दोनों का एक जैसी शकल हो गई है हमारी। एक ही गैया को दूध पीते पीते मैया बोली, अरे लाला जैसो ही तू है वैसो ही तेरो देवता है, और कोई कमी ना रहनी चाहिए तेरे देवता की पूजा में। कन्हैया ने कहा, मैया कोई कमी ना है, परंतु भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगवाकर अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। स्वयं पुजारी बने और पूजा करवा रहे हैं और स्वयं पूज्य बन करके पूज भी रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान की इस अद्भुत रूप को देख करके बड़े बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पर इंद्र ने जब अपने सेवक से कहा कि भैया प्रतिवर्ष ब्रज में हमारी पूजा होती थी, तो दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली है, पर अब तक हमारी ब्रज में पूजा नहीं हुई। पता तो लगाओ जरा ब्रज में जाकर के। सेवक ने आकर के जब ब्रज का वातावरण देखा और गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी तो दौड़ करके सेवक गया और कहा, सरकार ब्रज में तो आपकी पत्ती साफ हो गई है, वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है, वहां तो सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं और ये सब श्री कृष्ण ने किया है।
अब तो देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा कि वाचालं बाली संस्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। अरे उस ग्वाल की बात में आकर के इन ब्रजवासियों ने मेरे वर्षों से चली आ रही पूजा को बंद कर दिया है। देवराज इंद्र इतना विवेक शून्य हो गया कि सानवर्तक आदि मेघों को बुला करके देवराज इंद्र ने आज्ञा दी कि जाओ और जाकर के पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। जो सानवर्तक आदि मेघों को देवराज इंद्र की आज्ञा मिली, अब तो आकाश में काली काली घटाएं छा गई, बिजलियां चमकने लगी, बादल गड़गड़ाहट करने लगे और हाथी के सूंड के बराबर जलधारा गिरने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं गोपा गोपाश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। गोपी ग्वाला शीत से पीड़ित होकर के गोविंद की शरण में आए, अरे कन्हैया हमारी रक्षा कर। तातु मरहसी देवान्ना कुपिताद भक्त वत्सल, हे भक्त वत्सल प्रभु, हे गोकुल के नाथ, हमें इस इंद्र के कोप से बचाओ। देखो तो देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया है। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान ने विचार किया कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, एक बार आकर के ये कह देता है प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूँ। ब्रजवासी मेरी शरण में आए हैं, मुझे अपना नाथ समझते हैं, मैं ही एकमात्र इनका जीवन धन हूँ, इसलिए अब मुझे इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। कि तस्माच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत परिग्रहं गोपाई स्वात्मयोगेन योऽयं मे व्रत आहितम्। मुझे आज अपने व्रत का पालन करना पड़ेगा, आज मुझे इन ब्रजवासियों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने यदि इनकी रक्षा नहीं की तो भगवान कहते प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण गिरिराज तेरे प्रभु तेरी गिरिराज तेरे प्रभु तेरी ब्रजवासियों, भगवान ने कहा अरे ब्रजवासियों निक सब शांत हो जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कुछ कह दियो है, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कहो है कि ज्यादा पानी बरस रहे हो तो सब मिलकर के मुंह को उठा करके छाता बना लेना। ब्रजवासी कहते हैं हे भगवान ये 7 कोस को लंबो छोड़ो गिरिराज देवता छाता कैसे बन जाएगा कन्हैया। भगवान कहते हैं जब मेरे देवता ने कही है तो बन ही जाएगा। चलो एक बार चल करके प्रयत्न करते हैं। और सबने मिलकर के प्रयास किया। भगवान ने तो बड़ी सरलता से गिरिराज जी को उठा लिया है कि इत्युक्ते न हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चला दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालके। जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बालक कुकुर मुत्ता को उठा करके छाता बना लेते हैं, ऐसे ही 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 वर्ष की अवस्था में कन्हैया ने 7 रात और 7 दिन तक अपने हाथ पर धारण करके रखा। गिरि को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी हो गया है। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो।
सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने कंधा और अपने अपने डंडा लगा लिए, सब खड़े हैं गई। सबको ऐसे प्रतीत हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के गिरिराज गोवर्धन को उठा रखा है। ब्रजवासी बोले, लाला कन्हैया, अब तक तो हमें पतो ही ना थो कि हम इतने बलशाली हैं, हम इतने पहलवान हैं भैया। हमें तो नेक भी आशा नहीं थी कि हम 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को इतनी आसानी से उठा लेंगे। गजब है गो भैया, 7 कोस को पहाड़ इतनी आराम से हमने उठा लियो। कन्हैया बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे भैया, ये माखन बेचनो बंद करो। मैंने तुम सबको कितनों गोरस खिला दियो कि आज सारो गोरस काम आ गए हो। अब तो सारे ब्रजवासी आनंद में झूमने लगे। ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तू सच कह रो है कि तूने जो हमें दूध दही माखन खिलायो, आज वाई को बल इस गिरिराज को उठाने में काम आ गए हो भैया। पर कन्हैया जब सने 7 दिन पूरे होने को आए, ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमारा तो ये कंधा दुख जाता है तो ये कंधा लगा लेते हैं, और जब दोनों कंधे दुख जाते हैं तो लठिया के सहारे खड़े हो जाते हैं। पर भैया कन्हैया, हम तुझे देख रहे हैं कि तू 7 दिन से एक हाथ लगाए खड़ो है। अरे तेरे हाथ में नेक दर्द नहीं हो रोका। भागवत में तो सुखदेव बाबा ने वर्णन किया है कि दधार लीलया कृष्णस इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धन चलाहा। भगवान ने एक हाथ पर गिरिराज उठा लिया। पर हमारे ब्रज के संतों ने जो पद लिखे हैं उनमें वो तो कहते हैं कि भगवान ने अपने नख पे, हाथ पे नहीं, हाथ की एक उंगलिया के नख पर ही गिरिराज जी को उठा लिया। ऐसा संत लोग वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, ए नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो।
जय हो लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाइया कि भैया लाला के नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाइया कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाइया कि भैया लाला के नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाइया कि भैया ओ कैसी झीले की रोबार कन्हैया मेरो बारो ओ कैसे झेले तुम्हारे कन्हैया मेरे घर से उधारे कन्हैया बोलो कि राजधरण की जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर दीनो जब इंद्र ने कीनो जब गोबर हमको रीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज को वर्धन कर दीनो इंद्र ने रीनो ब्रज गोबर रीनो ओ बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो
ब्रजवासी कहते हैं लाला तूने 7 दिन हो गए एक हाथ पर गिरिराज को लेकर के खड़ा है, भैया ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना है, एक काम कर थोड़ा सा विश्राम कर ले। कन्हैया ने कहा तो तुम सब संभाल लोगे गिरिराज जी को? ब्रजवासी कहते हैं चोरे लाला तो तूने क्या समझ रखो कि तूने अकेले नहीं गिरिराज जी को उठा रखो है? अरे हम सब ने भी अपनी अपनी लठिया और अपने अपने कंधा लगा रखे। भगवान ने बोले तो मेरे बिना अकेले संभाल लोगे? ब्रजवासी कहते हैं जादारी के हम तुझे कह रहे हैं कि तू थोड़ा सा विश्राम कर ले और तू कहता है कि तुम संभाल लोगे। भगवान ने सोचा कि जरा ढीला करके तो देखो, तो ठीक है भैया तुम सब संभाल लेना। और ऐसा कह करके ब्रजवासी सब को कह करके गोविंद ने जैसे ही अपना हाथ थोड़े से नीचे किया कि अब तो ब्रजवासियों के सब डंडा सब चटाचट होने लगे। ब्रजवासी सब घबरा गए, अरे कन्हैया संभाल 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 तेरे गिरिराज को। भगवान ने पुनः गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण कर लिया। अब तो ब्रजवासी भोचक्के से बने सब देख रहे हैं और श्री कृष्ण से कह रहे हैं अरे कन्हैया तूने तो गजब कर दियो भैया, हमारे इतने मोटे मोटे डंडा सब टूट गए, अगर थोड़ी देर तू ना संभाल तो तुम्हारी ये कंधाओं सब चटाचट हो जाते। पर एक बात बता कन्हैया तेरे में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तूने 7 कोस लंबे गिरिराज जी को अपने एक हाथ पर धारण करके रखा? अब तो एक एक ब्रजवासी ने अपना अपना डंडा और कंधा निकाल लिया और 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण करके रखा। अब तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए, अरे भैया हम तो सोच रहे थे कि हम सब ने मिलकर के गिरिराज जी को उठा रखा है, पर अब बात समझ में आई कि हम तो फालतू के मिट्टी के मतुकला बने लगे थे, ये तो सब हमारे कन्हैया ने अकेले नहीं संभाल रखा था। दौड़े दौड़े ब्रजवासी सब नंद बाबा के पास में गए और नंद बाबा से जाकर के कहा बाबा बाबा सच्ची सच्ची बताइयो ये कन्हैया तेरो ही लाला है क्या? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारे खानदान में एक से एक पहलवान भरे पड़े हैं, पर तेरे छोरा जैसो आज तक हमने ना सुनो ना अपनी आंखन ते देखो है बाबा। कि क्वे सप्ताहायिनो बालः क्वे महात्रिविदारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ हमें तो शंका है रही है कि ये तेरो छोरा ना है, ये तो साक्षात भगवान है भगवान। या फिर काऊ देवता की यहाँ पे बड़ी कृपा है, ये मानव ना है बाबा। नंद बाबा घबरा गए, हे भगवान ब्रजवासियों तुम मेरे लाला के हाथ धो करके क्यों पीछे पड़े हुए हो? क्यों मेरे लाला को तुम भगवान बना रहे हो? मेरा लाला कोई भगवान भगवान नहीं है, पर एक रहस्य आज नंद बाबा उद्घाटित कर रहे हैं कि मेरे लाला का जब जन्म हुआ था, मैंने जब इसका नामकरण करवाया था तो गर्गाचार्य जी महाराज ने मुझसे कहा था कि बाबा तेरा जो ये लाला है ना ये भगवान के समान गुणों वाला होगा। सो भैया ये कोई भगवान नहीं है, इस पर भगवान की कृपा ज्यादा है और मैं जो दिन रात नारायण नारायण जपता रहता हूँ ये उसी का प्रभाव है कि मेरे लाला ने 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने हाथ पर उठा लिया। ये कोई भगवान नहीं है, परंतु किसी भी ब्रजवासी को विश्वास नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो हमेशा भजन करके यही मांगू, हे भगवान मेरे लाला की सदा रक्षा करिए। और ये मेरे भजन को ही प्रताप है
कि आजकल मेरे छोरा पर भगवान की कछु ज्यादा ही कृपा है भैया। भगवान मेरो लाला ना है, जो कहकर ब्रजवासियों को नंद बाबा समझाने लगे। पर बाबा के ब्रजवासियों के मन में आज ये बात बैठ नहीं रही है। सब ब्रजवासी आपस में कानाफूसी कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये कोई साधारण बालक नहीं है। इधर जब 7 दिन और 7 रात्रि व्यतीत हो गई तो देवराज इंद्र ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही कि ब्रज बह गया हो। तो देवराज इंद्र ने जब आकर के ब्रज का हाल देखा, 7 दिन मूसलाधार भयंकर मेघों ने वर्षा की, परंतु ब्रज में आकर जब देवराज इंद्र ने देखा तो गिरधारी बने गोविंद का जब देवराज ने दर्शन किया तो इंद्र के होश उड़ गए हैं। मेघों से कहा कि तुमने पानी नहीं बरसाया, ब्रज अभी तक सुरक्षित कैसे है? तो मेघों ने कहा महाराज हमारे पास तो जितना जल था वो सब हमने उड़ेल दिया, अब हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। इंद्र ने मेघों को डांट करके वहां से भगा दिया है। जब मेघ मंडल छट गए, सूर्य नारायण उदय हो गए, आकाश एकदम स्वच्छंद हो गया, धूप निकल आई। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा ब्रजवासियों धूप निकल गई है, तुम सब भी अब गिरिराज से बाहर निकल जाओ। तो समस्त ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री को लेकर के गिरिराज से बाहर निकल गए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कि भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्वापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे गोविंद ने गोवर्धन को उठाया था उसी प्रकार से सहजता से यथा स्थान पर गिरिराज जी को भगवान ने स्थापन कर दिया है, ज्यों का त्यों रख दिया है। सब ब्रजवासी अपने अपने घर लौटने लगे, पर सबके मन में एक ही बात आती है कि हमारो कन्हैया भगवान है। बेचारे दूर दूर से कन्हैया को हाथ जोड़ते हुए जा रहे हैं। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा क्यों भाई ब्रजवासियों तुम सबके सब मुंह को हाथ क्यों जोड़ रहे हो? ब्रजवासी कान पकड़ने लगे, अरे भैया कन्हैया आज तक तो हम सब तुम्हें नंद का लाला मानते थे, पर हमें तो आज पता चला है कि तू तो साक्षात भगवान है। आज के बाद हम तेरे साथ कभी ना खेलेंगे भैया, ना जाने भगवान का कौन सा अपराध हमसे बन जाए। अब तक जो गलती हमसे हो गई कन्हैया तो उन सब गलतियों को माफ करना भैया, आज के बाद हम तेरे साथ बिल्कुल ना खेलेंगे। कन्हैया को लगा कि सब गड़बड़ हो गया है। अगर इन ग्वाल वालों ने मैंने तो सोचा था कि इन ग्वाल वालों के बीच में रह करके मैं लीला करूंगा, पर इन ब्रजवासियों ने यदि मुझे भगवान समझ लिया तो मेरी आगे की लीला कैसे होगी? तो भगवान ने कहा अरे ब्रजवासियों तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैंने भगवान बन के ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके लिए तुम मुझे भगवान मान रहे हो? ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया तुझे पैदा होने की देर नहीं हुई, तूने पूतना को मार दिया, करवट बदली कि सक्टासुर को ठिकाने लगा दिया, फिर तृणावत को मार दिया, अघासुर बगासुर मार दिए। हमने सोचा कि पापी अपने पाप से ही मर गए होंगे, परंतु कन्हैया जब तूने गिरिराज गोवर्धन को हमारी आंखन के सामने 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत अपने हाथ पे उठा करके रखा, कन्हैया अब तो बिल्कुल हमारे मन में कोई शंका ना है, हमें पूर्ण विश्वास है कि तू भगवान है। भगवान तूने कोई कसर नहीं छोड़ी अब, क्योंकि ये काम भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। कन्हैया ने को कहा ब्रजवासियों तुम सब लोग बावरे मत बनो, तुम्हें एक बात को पतो ना है, मेरे गोवर्धन नाथ देवता ने मोको एक मंत्र दियो, और वह मंत्र को यह चमत्कार है भैया
कि यदि मैं वह मंत्र को जप लूं और वह समय मुझ को कोई देख ले तो बाकी सारी शक्ति मुंह में आ जाए। और जब देवराज इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ किया, तुम सब ब्रजवासी मेरी शरण में आ गए और मैंने जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को उठाना चाहा, तुम सब टकटकी लगा करके मुंह को देखने लगे तो तुम्हारी वो सारी शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो मैंने तुम सब लोगों को जो चोरी करके माखन मिश्री खिलाया वाको बल बढ़ो, और कछु राधा रानी के कृपा से मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लियो। भैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये तो तुम सबने मेरी सहायता की है, तुम्हारी शक्ति मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी को किशोरी राधा की कृपा से उठा लिया। अब तो ब्रजवासी सब ताली बजा करके हंसने लगे। अरे कन्हैया, इसका मतलब अब तक तो तू माखन मिश्री चुराता था, गोपियों के चीर चुराता था, अब तो हमारी शक्तियां चुराने लग गया। तभी हम सोचे कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो गए हैं। फिर से कन्हैया ने ब्रजवासियों को विश्वास दिला दिया है कि मैं भगवान हूं। और सब ब्रजवासी वहां से सने सने निकल करके अपने घर को चले गए। नवमी तिथि को गोविंद ने गिरिराज जी को यथा स्थान पर विराजमान कर दिया, क्योंकि तृतीया के दिन इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ किया था और तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत गोविंद ने गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण किया। नवमी तिथि को यथा स्थान पर विराजमान किया और दसवीं तिथि को एकांत अवसर पाकर के देवराज इंद्र गोविंद के पास में आया है। देवराज इंद्र ने आकर के भगवान की श्री कृष्ण का अपने गोदुग्ध से अभिषेक किया। गाय के दूध से अभिषेक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अहम इंद्रो ही दीवाना स्वम गवाम इंद्रताम गतहे, गोविंदम इति लोके त्वाम गास्यति भुवि मानवा। इंद्र क्षमा याचना करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। दसवीं को इंद्र गए। अब दूसरे दिन एकादशी का आई, नंद बाबा ने एकादशी का निर्जल व्रत किया कि एकादश्याम निराहारः समभ्यर्चे जनार्दन है, स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा ने एकादशी के दिन निर्जल व्रत किया। भगवान जनार्दन की तुलसी दल से विशेष पूजा की। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो आनंद के साथ बाबा का हो गया, परंतु रात्रि में ये 12 बजे नंद बाबा को ये भ्रम हो गया है कि ब्रह्म बेला हो गई है और अपने कुछ सखाओं को अपने साथ लेकर नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। और जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई, प्रवेश किया कि वरुण के सेवकों ने आकर के बाबा को बंदी बना लिया है, क्योंकि रात्रि में जलाशय में स्नान करना वर्जित है। जल के देवता वरुण रात्रि में विश्राम करते हैं, इसलिए रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। परंतु बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई और बाबा यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। डुबकी मारते तो सबने देखा बाबा को, परंतु बाहर निकलते हुए नहीं देखा। जब बाबा बाहर नहीं निकले तो जो 2-4 बाबा के मित्र उनके साथ जमुना स्नान करने के लिए गए थे, वो दौड़े दौड़े आए और आकर के कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, तेरे बाबा तो जमुना जी में डूब गए।
जो कन्हैया ने सुना, भगवान दौड़े दौड़े जमुना जी में आए और जहां भगवान बाबा ने डुबकी लगाई थी वहीं कन्हैया ने छलांग लगा दी है और सीधे यमुना जी से होकर के भगवान वरुण लोक में पहुंच गए। जो नंद बाबा को रस्सियों में बंधा हुआ पड़ा देखा, वरुण सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जो वरुण ने भगवान का दर्शन किया कि तुरंत वरुण अपने सिंहासन से खड़े हो गए और आकर के भगवान का स्वागत किया है कि अध्य में निभृतो देहो यद्यार्थो दिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन अवापु पार मगवहन। महाराज, हम देहधारियों का जीवन आज धन्य हो गया है, जो आपके पाद पद्म हमारे लोक में पधारे हैं। कहिए प्रभु, अचानक आपका आगमन यहाँ पर कैसे हुआ? भगवान ने कहा, वरुण, एक ओर तो तुम हमारा स्वागत कर रहे हो, हमारी पूजा कर रहे हो, और दूसरी ओर तुमने हमारे बाबा को रस्सियों से बांध करके पटक रखा है। जो वरुण ने सुना कि नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, वरुण तो बेचारे घबरा गए, माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना, अनजाने में मेरे मूर्ख सेवकों से बड़ा भारी अपराध बन गया है। अजानता माम कीनः मूढ़िना कार्य वेदिनः आनीतोयं तव पिता तद भवान क्षन्तु मर्हति। हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। प्रभु ने कहा, वरुण, कोई बात नहीं, अब जो होना था सो तो हो गया, अब तुम मेरे बाबा को बंधन से मुक्त कर दो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा की रस्सियां खोली, बंधन से मुक्त किया और बार बार भगवान श्री कृष्ण से वरुण ने क्षमा मांगी है। भगवान अपने बाबा को वरुण लोक से लेकर के निकले जमुना जी से बाहर। तब तक तो पूरे वृंदावन में हल्ला मच चुका था कि नंद बाबा जमुना जी में डूब गए हैं। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी जमुना के किनारे पर आ गए, पर जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सबके सब ब्रजवासियों ने बाबा को चारों ओर से घेर लिया और बाबा से कहा, बाबा, डुबकी लगा करके तुम कहाँ चले गए थे? जल में इतनी लंबी समाधि लगा ली आपने। नंद बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, मत पूछो, आज तो गजब है गयो भैया। मैंने तो, मुझे रात्रि में भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई है, और मैंने आकर के जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई कि वहाँ हट्टे कट्टे 4 पहलवान आ गए और भैया मौकू पकड़ करके न जाने कहाँ पर ले गए। मुझे वहां ले जाकर के रस्सियों से बांध करके एक कोने में पटक दिया, पर न जाने मेरे कन्हैया की बातें वहां के राजा से का रिश्तेदारी है भैया। जैसे ही मेरे कन्हैया वहां पहुंचो कि वहां को जो राजा थो, जो बड़े से सिंहासन पर बैठो, वहां ने मेरे कन्हैया को देखा तो उठ करके मेरे लाला के चरणों में आकर के प्रणाम किया। मेरे कन्हैया से के चरणों में बड़ी बड़ी दंडवत करने लगा, कान पकड़ करके माफी मांगने लगा। जब मेरे कन्हैया ने बातें बताई कि जान जी तुमने रस्सी से बांध रखो है, वो मेरे बाबा हैं। तब तो बाने आकर के मेरी रस्सियां खोली, मुझसे माफी मांगी भैया। जब ब्रजवासियों को बाबा ने बताया, फिर से ब्रजवासी इधर उधर हो गए और काना फूसी करने लगे, भैया अब तो हमें पक्का भरोसा है गयो है कि हमारो कन्हैया सचमुच को भगवान है, भगवान। जब ब्रजवासी आपस में काना फूसी करने लगे, कन्हैया ने जब सुना तो कन्हैया दौड़ करके गई और ब्रजवासियों से जाकर के कहा, ब्रजवासियों क्या बात है, तुम क्या बात की काना फूसी कर रहे हो, क्या कह रहे हो कि मैं भगवान हूं? परंतु एक बात बताओ, मान लो कि मैं भगवान हूं तो भगवान से तुम्हें क्या काम है? ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तू बनो रे भगवान, हमें तोते कोई काम नहीं, परंतु हमने सुनो है कि भगवान को वैकुंठ बड़ो दिव्य है,
यदि तू भगवान है तो हम एक बार वो बैकुंठ को दर्शन करना चाहेंगे। कन्हैया ने कहा देखो ब्रजवासियों, मैं भगवान भगवान तो हूं नहीं, पर हाँ तुम्हें बैकुंठ अवश्य दिखा सकता हूं, चलो मेरे साथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया ब्रह्मांड घाट ब्रह्मकुंड पर आ गए। और ब्रजवासियों से कहा, समस्त ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा भैया जो भगवान का बैकुंठ देखना चाहता है वो या ब्रह्मांड कुंड में डुबकी लगा ले। अब तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भैया का या कुंड में कूदने से भगवान मिल जाएंगे। कन्हैया ने कहा भैया जिसे बैकुंठ देखना है वह डुबकी लगाओ जल्दी से। ब्रजवासी कहते तो हमें क्या, हम कन्हैया एक बात बता, यदि हम बैकुंठ में या कुंड में कूदने से चले जाएंगे तो वापस तो आ जाएंगे ना अपने वृंदावन में। कन्हैया ने कहा रे ब्रजवासियों घबराते क्यों हो, मैं भी तुम्हारे साथ में चल रहा हूं। अब तो नंद बाबा समस्त ब्रजवासी कन्हैया की एक वचन पर विश्वास करके अब तो धमाधम ब्रह्मकुंड में सब कूदने पड़े। पर कूदे थे ब्रह्मकुंड में और पहुंच गए वैकुंठ में। जब निकले तो सब वैकुंठ, बड़ा ही दिव्य अलौकिक वैकुंठ। अब जैसे ही वैकुंठ में निकले तो सब कहने लगे भैया हम कहाँ आ गए हैं। तो दूसरा कहता है भैया लगता है यही वैकुंठ है। पर भैया अब तो कन्हैया कहाँ है। अब इधर उधर देखने लगे, तब तक तो कन्हैया तो वहां पे गायब। जब इधर उधर देखने लगे कोई नहीं दिखा तो दूर बलराम जी तो बन गए शेषनाग और कन्हैया ने चतुर्भुज रूप धारण करके शेष सैया पर कन्हैया लेटे हुए हैं। एक ने कहा देख देख भैया वो रहो अपनो कन्हैया। अब तो सब ब्रजवासी जब दौड़ने लगे, चलो चलो कन्हैया से चल करके मिलते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, क्योंकि गोविंद से मिलने के लिए बैकुंठ में 7 ड्योढ़ी पार करनी पड़ती है, तब गोविंद का दर्शन होता है। अब जैसे ही ब्रजवासी आगे बढ़े कि भगवत पार्षदों ने रोक दिया चढ़ी लगा करके, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, जो कुछ कहना है यहीं से कहो।